ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। इस 2024 में, नए साल में हमें क्या पुरुषार्थ करना है। इस 2024 में, नए साल में हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अब पुराना साल क्या होने वाला है, विदाई लेने वाला है, फिर नया साल आने वाला है। लेकिन इस 2024 में हमें क्या क्या करना है जो हमारी स्थिति अच्छी बने, निर्विघ्न बने, हमें सुख की अनुभूति हो जाए, परमात्मा की मिलन की अनुभूति हो जाए, हमारी तरक्की हो जाए। तो इस 2024 का पुरुषार्थ क्या क्या करना है। 23 की बातें 24 में लेके नहीं जाना है। सारी बातें यहीं छोड़ करके एक नया उमंग, नया उत्साह से पुरुषार्थ करना है। ये समय को सभी देख रहे हैं, समय तेजी से जा रहे हैं, और जिन्होंने इस 2024 को अच्छा बनाया है, सफल बनाया है, ऐसी आत्माएं आगे चल करके अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करो जो अनेकों को निर्विघ्न बनाने का पुरुषार्थ। तो ऐसे हमें अवस्था बनाने के लिए, स्थिति बनाने के लिए ये 2024 में क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे 2024 इसके अगर टोटल करो तो कितना हो जाएगा, 2024, 8 आता है। लेकिन अष्ट में आने के लिए हमें 0 बनकर रहना है। 0 मुझे लगता है एक ही है, एक ही 0, अर्थात सदा आत्म स्मृति में रहने का पुरुषार्थ। और इसे हम अष्ट रत्न में आ सकते हैं। इसलिए इस 2024 में हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है 0 बनने का अभ्यास, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास। जितना आप आत्माभिमानी बनेंगे, हर शरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, उतना निर्विघ्न शक्तिशाली बन सकते हैं। शक्तिशाली बनने का आधार है आत्मिक स्थिति। मुझे लगता है आत्मिक स्थिति ये पहला ही लेसन है इस ब्रह्मा कुमारी का। पहला लेसन सो अंत का लेसन है। अंत में हमें बनना क्या है, आत्म अभिमानी बनना है। क्योंकि जो आत्म अभिमानी, पहले दिन हमने केवल सुना है, लेकिन उसके लिए सारा बीच में विस्तार किया बाबा ने। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान बताया, कर्म की घुई गति बताया, ये सारा विस्तार, ये सब किस लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए। जैसे बीज जब बोते हैं, बीच में बहुत सारी शाखाएं आती है, लास्ट में उसके ऊपर क्या आता है, फिर बीज ही आता है ना। इसी तरह इतना हमने ज्ञान सुना, विस्तार में गए, सोमानों के अभ्यास, क्या क्या अभ्यास, लेकिन इन सब से बनना क्या है, आत्म अभिमानी बनना है। क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप में रहते हैं उसको किसी के दोष दिखते नहीं है। जो आत्मा के स्वरूप में रहते हैं उसका निरंतर बाबा से योग लगा रहता है। जो आत्मा के स्वरूप में रहेंगे वो रात को सोए है, बाबा से योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे तो भी उनका योग बाबा से लगा रहेगा। कब, जब आत्मा के स्वरूप में है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों के अंदर गुण और शक्तियां सारी आएगी। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ करो आत्म अभिमानी बनने का। पहले जमाने में एक गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम ही निशान खत्म हो गया। क्योंकि क्या हो गया, सभी तरफ लाइट हो गया। इसी तरह इस शरीर रूपी घर में
अगर विकारों के भूत है, पुराने संस्कारों के भूत है, उस भूतों को भगाने के लिए क्या करो, लाइट जलाकर रख दो। क्योंकि जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे उतना विकार अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए आत्मा का अभ्यास करना है। जितना आत्मा का अभ्यास करेंगे, जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता, विभीषण आता है और राम के कान में एक दो बातें सुना के जाता है, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम उसके गले काटने में लगे। कभी काम का गला काटते हैं, कट तो जाता है, महीना 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद फिर आ जाता है, फिर काट देता है, फिर आ जाता है। क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। क्यों? आत्मा का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस 2024 में और बातों में जाने के बजाय बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं, यह आत्मा का लेसन पक्का करो। जीवन में सफल बन सकेंगे, संस्कारों को बदल सकेंगे, माया से बच सकेंगे। सीता के सामने रावण आता है, वो माची जला करके रखते हैं, तिली। जब तिली है उसके पास, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, रावण से बचने के लिए आत्मा की तिली जलाकर। घर घर में लक्ष्मी कब आएगी? क्या करते हैं लक्ष्मी आने के लिए? आज साफ सफाई। और क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। आई लक्ष्मी आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता ही, फिर फटाका बजे तो कौन सा दिया जलाओ? ये आत्मा का दीपक जलाओ, आत्माभिमानी बनो। 4 सब्जेक्ट का सार है आत्माभिमानी बनना। ज्ञान, कई कहते हम ज्ञान रोज सुनते हैं, अगर ज्ञान सुनते हैं तो भान कौन सा चाहिए? आत्मा का। अगर नहीं है ज्ञान, सुनने तक आई धारणा में नहीं है, जो ज्ञान के पॉइंट को धारण करता है, पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, वो खुद पॉइंट स्वरूप बन जाएगा। आज योग किसी लिए रखा है? कई कहते हम घंटों तक योग करते हैं, अमृतवाला करते हैं, नुमाशाम का करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान। अगर नहीं है, योग में केवल शरीर बैठता है, मन बुद्धि भटकती है, मन बुद्धि नहीं बैठती। सचमुच जिसने योग लगाया उसका भ्रुकुटी में चमकता हुआ दीपक अनुभव होना चाहिए। आज ये धारणा किसी लिए है? पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, ये शुद्ध भोजन, ये सब किसी लिए है? आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर ये करने के बाद आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। आज ये सेवा करते किसी लिए? सेवाओं से दुआएं मिलती है, और दुआएं जिसके पास है वो आत्माभिमानी बनता है। अगर सेवा करने के बाद मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब सेवा नाम मान शान के लिए कर रहे हैं, असली सेवा नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट आत्माभिमानी बनने के लिए। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति बनाने की इस साल में क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। और जो आत्माभिमानी बनेगा, ये वर्ष उसके लिए वरदानी बन जाएगा, वो निरंतर योगी बन जाएगा, संस्कार बदलेंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते अगर कोई बर्फ के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? ठंडी का। अगर कोई आग के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? गर्मी का। इसी तरह कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा सामने बैठा है, उसके सामने कोई बैठेगा तो क्या होगा? शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन कहता है माउंट आबू में डायमंड हॉल में बाबा आया था, घंटों तक बाबा बैठा था, 4 घंटा। मैंने जगह नजदीक लिया था स्टेज के पास, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कैसे हुआ? तो उसको एक एग्जाम्पल बताया, अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाए? खींच लेगा अपने आप, क्योंकि चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़ा, बहुत लंबा कपड़ा है, उसके अंदर लपेट के गाठी बना करके डालो, खींचेगा?
चुंबक खराब है, चुंबक छिप ठीक है, लेकिन उसको क्या किया हमने, कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, उसके सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो कोई अनुभव। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं क्या करो, आत्म अभिमानी बनो। ये आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ करो, आपकी जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। योग नहीं लगता वो समस्या खत्म हो जाएगी, सहन नहीं होता वो समस्या खत्म हो जाएगी, संस्कार नहीं बदलते समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए आत्म अभिमानी का स्थिति का पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ है इस साल में, अगर निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, इस 2024 में हमें पर चिंतन की बातों से बचना। इस वर्ष में क्या करना है, कभी भी किसी का पर चिंतन, क्योंकि ये पर चिंतन करने का समय नहीं है। ये समय है स्वयं को बदलने का, अपने आप को बदलने का। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा, अपने मुंह पर आएगा। तो पर चिंतन करने से घाटा आपका ही होगा, आपका समय चला गया, आपकी शक्तियां चली गई। इसलिए इस साल में किसी को देखना नहीं है, फलाने ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अगर कोई आकर के सुनाता है तो भी सुनना नहीं है, क्योंकि परचिंतन सुनने से भावनाएं बिगड़ जाती है, और जिसकी भावना ठीक नहीं उसका योग नहीं लगेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, और बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चे लूले हो, लंगड़े हो, कैसे भी हो। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे, बाबा के। चाहे भैया हो, भाभी हो, पड़ोसी हो, सारे किसके बच्चे। और सारा दिन कहेंगे मेरी भाई ऐसा है, मेरा भैया ऐसा है, मेरी भाभी ऐसे है, या ऐसा है, वो भाई ऐसे है, बहन ऐसे है। पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहां से भाग जाओ। बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का प्यार प्राप्त करना है तो भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। किसी का भी परचिंतन ना करना, किसी के भी दोष ना देखना। दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा, और गुण देखने वालों को कहेंगे हंस। तो क्या बनना है, सरस्वती किसके ऊपर बैठी, हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर बैठती थी। पानी में हंस तैरे, सरस्वती माँ उसके ऊपर बैठी है। अगर एक छोटी सी बच्ची को जाकर बिठा दो तो क्या हो जाएगा, हाँ, वो बच्ची भी डूब जाएगी, हंस भी डूब जाएगा। तो ये चित्र कहता है ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, ये ऐसी है वैसी है, ये अचानक आई क्या कहेंगे ओम शांति, अभी हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में छुरी। समझे कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके कहते हैं उधर जा उधर जा, क्योंकि वोमिटिंग देखना पसंद भी नहीं करते। वोमिटिंग कहाँ करते हैं, वॉश बेसिन में करते हैं। और वोमिटिंग कोई क्यों करता है, क्योंकि चटपटी चीजें, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेशन है, इसलिए उल्टी करती। तो परचिंतन भी कौन करता है, जो चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, वो परचिंतन करता है। परचिंतन भी एक उल्टी है। और परचिंतन कहां सुनाया जाता है, किसमें सुनाते हैं, कान में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी। वो कोई उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके उसको भगाते हैं, और यहाँ कोई सुनाता है तो और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना और क्या हुआ। वो उल्टी कर रहे हैं, अपने कान को वॉश बेसिन को आगे कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष में ये धारणा करनी है, मुझे किसी का परचिंतन, अगर परचिंतन करेंगे, समझो कान में उल्टी करेंगे, तो कान की बातें कहां जाते हैं, दिल में। और दिल में कौन बैठा है, बाबा। ऐसे गंदी जगह पर बाबा कैसे बैठेगा। अपने दिल को खराब नहीं करो, किसी की निगेटिव बातें नहीं सुनो। कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था। इसलिए बाबा को दिल में बिठाने के लिए दिल को कैसे रखो, स्वच्छ रखो, साफ रखो। किसी की भी व्यर्थ बातें ना सुनना, ना सुनाना।
पर चिंतन करेंगे, ज्ञान की बातें दिमाग में नहीं बैठेगी, मुरली का चिंतन मंथन नहीं चलेगा। 4 पेज की मुरली सुनते, शाम को पूछते आज का वरदान क्या था, हाँ बहुत अच्छा था, बताओ तो क्या था, बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में क्या था, वो भी अच्छा था। स्लोगन क्या था, वो भी अच्छा, और क्या था दिमाग में निकल गया। क्यों? क्योंकि परचिंतन सुना है। परचिंतन सुनने वालों के दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स नहीं बैठ सकती, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। अब जिसके दिमाग में ज्ञान की बातें ही नहीं, उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होगी, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए पर चिंतन कभी नहीं देखना। और किसी के अवगुण देखते हैं, जिसे अभी मैं कोरबा में गया था, कोरबा छत्तीसगढ़ की तरफ, वहां कोयले की बहुत सारी खाने हैं। कहते हैं कोयले के खाने में हीरे मिलते हैं, हीरे की अलग से खान नहीं होती। कोयले किस में मिलते, हीरे के किस में मिलते हैं, कोयले के। तो इसी तरह जिस व्यक्ति के आप दुर्गुण देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, कोयले देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो है। हीरे के व्यापारी बनो, कोयले के व्यापारी मत बनो। कोयले का व्यापार करने वाला हाथी भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला, और रहता कहाँ, झोपड़ी में रहता है। और हीरा बेचने वाला कहाँ रहता है, बढ़िया सा महल में रहता है, अच्छा मकान में रहता है, रॉयल रहता है। इसलिए कोयला का व्यापार नहीं करना, जिसको सुनाएंगे उसका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। जितना पर चिंतन से बचे रहेंगे, ये वर्ष आपके लिए वरदान बन जाएगा। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने क्या किया, एक थैले को कहा कि तुम पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को कहा रखना, आगे रखना। एक डोरी बांधना, उस डोरी से एक पीछे रखना, दूसरा आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है, उस थैले के अंदर मैं तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी मित्र संबंधी है, सभी के अंदर जो दुर्गुण है, अवगुण है, उसकी चिटकियां बना करके डाली। उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो दोष है, अवगुण है, उसकी चिटकियां बना करके डाली। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को खुला रखना, जब भी तुमको फुर्सत मिलती है, टाइम मिलते हैं, हाथ डालना, उस चिटकी को निकालना, पढ़ना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा, तो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, और आगे का थैला क्या किया, पीछे। जैसे उसने थैले उल्टी के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी कभी मैं पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा में हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? अपनी बुराई को पीछे रखे, मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हुआ, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, खुद तो सोचेंगे और उनको भी बुला बुला करके दूसरे की बुराई सुनाएंगे। और यही हमारी अउन्नति का कारण है, दुखों का कारण है, योग न लगने का कारण है। तो इस वर्ष में ये गलती नहीं करना। इस थैले की कहानी को याद रखना, कभी भी पीछे का थैला आगे नहीं करना, पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन करता है वो आत्मोन्नति नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कभी कहते हैं ना, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे किसी के दोष ना देखो। ये हमारा योग से उन्नति का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पर चिंतन करने वाला अपने आप यहां से चला जाएगा, ज्ञान में नहीं चलेगा। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं।
तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा तो उसके दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को एक दिन याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया तो थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद किया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, तो गुरुजी एक दिन उसके घर में जाते हैं। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरे घर में बच्चों की तबीयत खराब है, आजकल बच्चों की परीक्षा चल रहे हैं, आजकल धान निकलने का समय चल रहा है और आजकल थोड़ा सा मेहमान आते हैं। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लगन चाहते थे। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, जो छड़ी दिया ना मैं इसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली, बाकी सारी सफेद। और अपनी खुद की जब देखा तो पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया नीचे। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने सेवा करके, दान पुण्य करके, करते करते इतनी बची है। मैं तो आखिर इंसान ही हूं, वो तो निकल जाएगी, मैं तो कर ही रहा हूं। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कभी भी आज से बड़ों की कमजोरी मत देखना। आज था ना बाबा की रेस करो, बड़ों की कमजोरी करने में रेस नहीं करो। आज की मुरली में था। इसलिए कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना इस साल में। ये परचिंतन किसी के दोष या आपकी स्थिति को बिगाड़ते हैं, पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। ये कहानी भी किसी और की नहीं, हम भी रोज यहाँ आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आते हैं, बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटर के नजदीक आएंगे, सेवा के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे है, वो भाई ऐसा है, उसके अंदर ऐसा है, कुछ ना कुछ याद रखना, जब हम किसी के दोष देखते हैं सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना, मधुबन के लिए भावना, बीके भाई बहनों के प्रति भावना, बड़ों के प्रति भावना, उतना आपका योग अच्छा। तो कोई भी आकर के किसी की भावना को खराब करने वाली बातें सुनाता है वो आपका दुश्मन है। ऐसी बातों को सिर हिला करके हाजी हाजी करके नहीं सुनो। माया मतलब कोई और रूप में नहीं आती, इसी रूप में भी आती है, बीके के रूप में भी आएगी। इसलिए पर चिंतन से इस वर्ष में बच करके रहना। 2 बातें बताई। पहला बताया आत्मा का अभ्यास करना इस साल में, दूसरा बताया पर चिंतन से बचना। उसके लिए मैंने सिंपल सी थैले वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई। अपने कान में उल्टी करना नहीं है, लेना नहीं है। तीसरी बात है इस वर्ष में श्रीमत प्रमाण चलने का पुरुषार्थ करो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे अपनी उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे, बाबा के दिल पर बैठेंगे, बाप समान बनेंगे। तो कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते हैं बताओ, कितना चलते हैं? क्या क्या श्रीमत है? रोज अमृत वाला उठना, शुद्ध भोजन खाना, रोज की मुरली सुनना, पवित्रता का पालन करना। जितना ही नियमों का पालन करेंगे आपकी उन्नति होगी। लेकिन कभी कभी हम श्रीमत का उल्लंघन करते, क्यों? लोग ला जाते हैं। अगर ब्याज पहनेंगे लोग क्या कहेंगे, अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे लोग क्या कहेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे।
हम जब पढ़ाई करते थे बचपन में, हमारे स्कूल में 7वीं कक्षा में एक लेसन था इंग्लिश में। एक बार बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए मार्केट में। जब गधा करके खरीद करके आ रहे थे तो गर्मी का समय था, मई महीना था, जगह जगह पर लोग पत्ते खेलते बैठे थे। तो जैसे दोनों जा रहे थे गधे को खरीद करके लेके जा करके, तो एक जगह पर लोग हंसने लगे, रहे कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद के, रही बच्चे को चला रहे बेचारा छोटा सा बच्चा। अब उसकी बातें सुन करके क्या क्या वो बाप ने क्या किया, बच्चे को गधे के ऊपर बिठाया, चल पड़े। आगे दूसरे प्रकार के लोग मिले, वो हंसने लगे, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे हैं, शर्म नहीं आती। अब लोग लाश होकर के बच्चा नीचे उतर गया, बाप बैठ गया। आगे गए तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया, कमाल है। ये बातें सुन करके दोनों भी ऊपर बैठ गए। आगे गए चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम लोगों को गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठे, शर्म नहीं आती। अब उनकी बातें सुन करके दोनों भी उतर गए। उतर करके क्या, रस्सा ढूंढा, रस्सा ढूंढ करके क्या क्या, आगे के पाँव बांध दिया रस्से से, फिर दूसरा रस्सा ढूंढा, पीछे के पाँव बांध दिया, एक बांस निकाला नीचे डाल दिया और गधे को उठा करके वो दोनों कंधे पर ले लिया। गधा तो उल्टा हो गया। अब उसको परेशानी होने लगी, तो एक नदी पर से जा रहे थे, तो पुल के ऊपर से, तो गधे ने पाँव हिला हिला करके रस्सी टूट गई। जैसी रस्सी टूटी, गधा नीचे गिर गया, नदी में बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने का से घाटा। इसी तरह आप यहाँ आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, कमाल आई, तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते, ना बाहर का खाना खाते, ना फैशन करते, ना टीवी देखते, ये कोई जीवन है क्या? इसलिए दुनिया में आए, खाओ पियो मौज करो, फैशन करो। किसने देखा है कल क्या होने वाला है? किसने आपको बमकाया? ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो, बाल खुले करके, एक सिगरेट लेकर के, पैंट पहन करके गली में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे कौन सा अवतार किया? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ ज्ञान दान करो, ये सत्संगी बातें सुनो, ये क्या कर रहे? अब ये कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये कर रहे थे तो भी बोल रहे थे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। हमारा मन थोड़ी होशियार है। सुनो सबकी, करो श्रीमत की। इसलिए जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों कमजोर बनी? क्योंकि सीता ने क्या किया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो श्राप देगा, नाराज हो जाएगा। इस श्रीमत में क्या, जबकि उसको लक्ष्मण ने बोला था, भाभी इस रेखा को उल्लंघन करके नहीं जाना बाहर, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन उसने क्या किया? उसके श्रीमत में अपना मन में। इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते हैं, कहते अरे 5 साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, हमारे से बात नहीं करेंगे। हाँ, बाबा तो कहता है बच्चे गृहस्थ में रहो, सबको संभालो, अगर नहीं खाएंगे तो बस हम तो नए नए आए, अभी अभी आए। श्रीमत में क्या मिला रहे? मन मत। इसलिए श्रीमत युक्ति से चलो, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, कोई सत्युग में आकर के बाबा नहीं कहेगा कि आप अमृतवेला उठो, रोज की मुरली सुनने के लिए आओ, ब्याज पहनो, कहीं कहेगा? केवल एक जन्म में ही बोलता है। आपका भगवान के ऊपर निश्चय कितना है, प्यार कितना है, ये श्रीमत से पता चलेगा। श्रीमत से पता चलेगा। आप रोज अगर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, इसका मतलब आप निश्चय बुद्धि है। 2 प्रकार के बाबा के बच्चे, एक होते हैं निश्चय बुद्धि, एक होते हैं पक्के, दूसरे होते हैं कच्चे। तो आप लोग कौन से में हैं? तो पक्के सारे नियमों का पालन करते हैं, और जो नियमों का पालन करेगा वो शक्तिशाली बनता है, उसकी स्थिति अच्छी बनती है। इसलिए इस वर्ष में हमें हर श्रीमत का पालन करना है। आज भक्ति मार्ग में कितने नियमों का पालन करते थे। मुझे याद है हमारी लौकिक माता जी भक्ति करती थी, हम बचपन में देखते थे। 2 किलोमीटर दूर हमारे गांव, खेती में रहते थे हम लोग, और वहां से हमारे गांव में मंदिर था, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था। तो माता जी क्या करती थी, कुएं में, खेतों में कुएं होते बड़े बड़े, वो कुएं में जाकर के नहाती थी, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो।
नहा करके उसी गीले कपड़े को पहन करके वो सोते हुए क्या करेगी, सोएगी, फिर एक डंडा रखती थी, लाइन लगाती थी, फिर वहां जाकर के फिर सोती थी, फिर डंडा लगा करके वैसे करके जाते थे। बाबा तो ये तो नहीं कहता ना आपको, आप गीले कपड़े से नहा करके यहां तक आओ, सेंटर तक, बोलता है नारियल लाते समय लेके जाओ, अगरबत्ती लेके आओ, सिंपल सा, कितना सहज योग है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत प्रमाण चलो, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। कभी कभी हम श्रीमत को भी उल्टा कर लेते हैं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को कहेगी भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही का बात कोई किसी पड़ोसी ने सुन ली तो कहेगी यार ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको अपना ज्ञान सुना, हमारे ज्ञान में चलते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी आओ ना। लेकिन उसी दिन की उन्होंने बात सुन ली थी, तब से बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए नहीं आएंगे यहाँ। ये भी क्या हो गई, डी सर्विस हो गई। बाबा का भाव ये नहीं कि पति को भाई जी बोलो। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, तो एक बार होटल में गया, होटल में जाकर के 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, 1 किलो समोसा मंगाता है और उसका क्या करता है, मैदे का छिलका ऊपर का फेंक देता है और मसाला मसाला खाता है अंदर का, आलू का। तो मैनेजर ने बोला कि आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा हूं। इसका भाव ये है, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना नहीं खाना। इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, हो सके तो क्या करो यहां से टल, बोर्ड ही लिखा है, क्योंकि बाहर का बना हुआ है। कहा कुछ किया कुछ। भक्ति कोई गलत नहीं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि चढ़ाओ? जो मैं करते मैंपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। अपना मैं तो छोड़ा नहीं। उपवास करो, उप मतलब नजदीक, वास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया, बुद्धि से उसके पास तो रहे नहीं। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो घर का त्याग करो। कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़कर जंगल में गए। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं और क्या करते हैं, सफाई करते हैं। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता ही, फिर फटाका बजाएगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सब कहा कुछ। तो हम असली भक्ति हम कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, घर का भी त्याग कर रहे हैं, बलि भी चढ़ा रहे हैं, सच्ची दिवाली भी मना रहे, कहा कुछ। इसीलिए आध्यात्मिक अर्थ, इसीलिए श्रीमत का पालन करना। कितनी बातें हो गई? 3। पहली बात आत्माभिमानी का अभ्यास, दूसरी बात परचिंतन से बचना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली बात, तीसरी श्रीमत का पालन करना। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। माँ सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी खिड़की से, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, रोते हुए कहते तुम चिल्लाते में आई ठीक। अच्छा चाय के जगह 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर गया। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा होकर तो मम्मी प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी मम्मी है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और मुरली के द्वारा कितनी अच्छी बातें सुनाते। बच्चा आज परचिंतन नहीं करना, मेरी याद में रहना, पुराने संस्कार को बदलना, कितनी अच्छी अच्छी बातें। हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। और जैसे बच्चे शाम को आते हैं मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के योग में बैठेंगे, बाबा बाबा कहेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है। मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके आया, बोला तुम चिल्लाते मैं परम धाम में ठीक हूँ। फिर कहते योग लगता ही नहीं। योग हम कहेंगे बाबा और बाबा भी कहेंगे बच्चे। वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि हम श्रीमत का पालन नहीं करते।
इसलिए श्रीमत प्रमाण ईश्वरस में चलना, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी, या फिर भी लोक लाज कम है। हम तो नजदीक राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के क्लास में जब जाते हैं, माताएं आकर के घूंघट लेकर के बैठती है। वहां सिस्टम है घूंघट लेने की। जब दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल के ऐसे ऐसे करके दृष्टि लेगी। अभी कुछ साल पहले मैं शांतिवन में कुछ टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो कुछ माताएं राजस्थान की मधुबन में सेवा करने के लिए आई थी। तो एक माता टेलीफोन करने के लिए वहां टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। जब देखा तो उसको कोई घूंघट वगैरह था नहीं, तो जैसा उसने फोन डायल करते करते फोन लग गया, फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से फोन करके पकड़ करके बात कर रही थी जोर जोर से। मैं देखा ये माता खड़ी है, उसका चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब बात करना पूरा होने के बाद माता जी को मैंने पूछा, माता जी ऐसे घूंघट बंद करके ऐसे क्यों बात कर रहे थे, वो चेहरा बंद करके? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहता है? कहते जयपुर में। हमने कहा 500 किलोमीटर दूर, वहां से तो देखा तो नहीं, बहू ने तो घूंघट तो लिया नहीं। हा? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट के लिए, रिगार्ड के लिए, बड़ों के लिए घूंघट लेने की प्रथा है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? बाबा। इतना उसका रिगार्ड है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेगा? वो तो देख रहे हैं इतना परमधाम से दूर से। अगर मुरली के नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेगा? अगर बाहर का भोजन खाएंगे तो ससुर जी क्या बोलेगा? ब्याह से नहीं पुनेंगे, ससुर जी क्या बोलेगा? उस ससुर जी की तो लोकलाज करते हैं, लेकिन परमात्मा की। इसलिए एक बाबा की लोकलाज करो, और किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, उसके लिए सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन श्रीमत का पालन। चौथी बात है, अगर हमें इस वर्ष में अपनी स्थिति को अच्छी बनाना है, तो योग हमें विधि से करना है, और रोज 2-3 घंटा योग करना है। एक तो अमृत वाला अच्छा करना, रोज अमृत वाला कभी भी मिस नहीं करना इस वर्ष में। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोग उठते हैं। अगर आपका उठा हुआ अमृत वाला करते समय का कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले आप योग करे थे, आपका किसी ने वीडियो बनाया, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई जाए सवेरे, ये आपका सवेरे का अमृत वाला का वीडियो है, कहे कि मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो अवस्था कैसी बनेगी? अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान आने से पहले कुंडी लगा करके दरवाजे की खिड़की बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा उसको? अरे ये लोगों ने बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया और इन्होंने दरवाजे बंद किया। वो चला जाएगा अपना काम करने के लिए, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर दोबारा आया, फिर अंदर कुंडी बनाकर बंद करके फिर सो गए। फिर फोन करो, कह दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं दोबारा आया था, फिर भी अपने दरवाजे बंद किया। इसी तरह हम अमृत वाले उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जाओ हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, अब वो आपको कहां से पावर देगा? कहां से? ऐसा आंख बंद करके आंख करके बैठेगा कैसे? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था? कई भाई बहन योग में बैठेंगे, क्या करेंगे? बाबा को फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में बीच में देखेंगे, कब तक देखना हो? कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उसको लगे कहाँ देख रहे हैं, इनको कहीं जाना होगा शायद, इसलिए बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं आने क्या करें, डिस्टर्ब हो गया, चला जाएगा वो। इसलिए बाबा से योग करते समय बार बार घड़ी में भी नहीं देखो, लगन में मगन हो, थोड़ा देर योग करो। नहीं तो हम देखते कि भाई 4:45 तक योग करना है, करते करते फिर बीच में देखेंगे, 10 बार घड़ी में देखते रहेंगे, फिर योग करते रहेंगे। इसलिए लगन में मगन होकर के योग करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है,
एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता है लगाता हूँ अलार्म, लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और मेरा अलार्म तो यहाँ धरती पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस इसलिए सुना ही नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना, जितना अमृत वेला अच्छी करेंगे योग। और योग में बैठते समय ऐसे नहीं कहीं बैठे थोड़ा भी टाइम मिला है, समझो क्लास में आए योग लगा रहे हैं, लेकिन उसी समय भी कितना व्यर्थ बातें चल रहे, तो योग में ताकत कैसी मिलेगी? कैसे व्यर्थ बातें चलते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा चलो आज शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। पहले सोचेगा जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। फिर सोचा रहे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ? फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने गैस को बंद किया था या कम किया था, यहाँ आने के चक्कर में। फिर कहेंगे चलो कोई बुझा देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था रात को कि उनके लिए छोले चने बनाऊंगी, लेकिन रात को बातों बातों में तो भिगोए था ही नहीं, चलो चने को कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो। अब लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो सब्जी वाला योग और छोले वाला योग, चने वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो हमारी विकर्म में विनाश कैसे होंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? अब मोबाइल को चार्जिंग करते समय क्या करते हैं? मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे और तार को ऐसे नहीं कि डालते रहेंगे निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे निकालते रहेंगे, बैटरी कैसी चार्ज होगी? इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? पाठशाला क्या है? प्लग का पॉइंट। हमें दिन में एक बार अपने मोबाइल को यहाँ लाना है, दोनों भी मन बुद्धि की तार बाबा में ऊपर लगानी है, स्मृति का स्विच चालू करना है और तारों को बार बार डालना निकालना, तब आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, तब अनुभव हो जाता है। आज योग में अनुभव क्यों नहीं? हम बार बार जैसे बता ना, ये बात माताओं की बातें बताए, भाई लोग समझो कोई दुकान वाला है, योग में आकर के बैठा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे आज उधार लेके गया था, मैंने उसको खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो कोई बाद में देख लेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे अरे कुछ होलसेल सामान मंगाना था, फोन करना था, मैं तो भूल गया। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। कहाँ योग में बैठे हमारे कहाँ का बुद्धि जाते हैं। इसलिए इस वर्ष में योग हमें विधि से करना, और जितना विधि से योग लगाएंगे उतनी आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। और रोज आपका अमृत वेला 1 घंटा, और क्लास के पहले, क्लास कितने बजे होते हैं यहाँ? सवेरे या शाम को? सवेरे 7:30। हाँ, तो सवेरे 7:30 बजे होते हैं, तो योग कितना बजे चलता है? 7 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 7:15 बजे, दूसरा आएगा 7:20 पे, तीसरा। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली उसकी कोई काम की नहीं। अब खेती के तो अनुभव ही है ना, खेती में धान डालने से पहले क्या करते हैं? उसको जुताई करेंगे, पानी डालेंगे, गीला करेंगे, उसके बाद उसको बोते हैं। अब गीले खेती में डाल करके बो क्या जाऊं, उगेगा वो? इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हमें हल चलाना अर्थात योग करके फिर मुरली सुननी। क्लास के पहले जो योग नहीं करता उसको मुरली याद नहीं रहेगी, वो मुरली से नशा नहीं चढ़ेगी। और संगठन का योग आप लोगों को कब मिलता है? कब मिलता है? अमृत वेला तो घरों में अकेले करते हैं, नुमा शाम की अकेले करते हैं, केवल क्लास के पहले संगठन का योग ही मिलता है। इसीलिए इस वर्ष में आपको क्लास के पहले हर एक को आकर के आधा घंटा योग करना है। उसके लिए किसी औरों को नहीं देखो, आधा घंटा एक आकर के आधा योग करो। संगठन में योग करेंगे तो पावर मिलेगी। और साथ में मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर।
आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल कई क्या करते हैं, ऑनलाइन में सुने, भले वो सुनो, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बीच में टाइम होता है तो ट्यूशन लगाते हैं। और ट्यूशन भी कौन सा लगाते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज हमें यहां क्लास में आना है, उसके बाद यूट्यूब में क्या करो, जो आपका सब्जेक्ट कच्चा है, योग नहीं लगता, योग की क्लासेस सुनो, धारणा ही ठीक नहीं, धारणा की क्लास, और क्लासेस भी उल्टी सुल्टी किसी की भी नहीं सुनो। जो भी सामने आया पहचान वाला नहीं है, कहां क्लास हुआ है, कहां का है वो। आजकल यूट्यूब में भी उल्टी सुल्टी बातें बहुत डाली है लोगों ने। मुश्किल से बाबा मिला हुआ है, अगर किसी की उल्टी सुल्टी क्लास को सुनेंगे बाबा से दूर चले जाएंगे। सावधान। कई भाई बहने आजकल निकल जा रहे हैं, ये ग्रुप बन गया, यहां बाबा आ गया, कहीं बाबा नहीं आता, इसलिए ये इनसे सावधान रहना। जहां मधुवन है, जहां संगठन में है, जहां दादी है, जो बाबा के नियम है उस प्रमाण चलो, अन्यथा रास्ता भटक जाओगे। इसलिए मधुवन में जो क्लासेस चलती हैं, मधुवन के जो महारथी क्लासेस कराते हैं, और वो भी मुरलियों के आधार से क्लासेस चलती है, उसको सुनो। मुझे लगता है मैं जो आपको जो भी बातें सुना रहा हूं, ये मुरलियों के आधार वाली बातें। बाबा में यही आता है ना, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे श्रीमत का, मैं उसी को खोल के आपको बता रहा हूं, मैं कोई नई अपनी बातें नहीं मिक्स कर रहा हूं। मुरली के आधार से चलो। इतना दिन लोगों का मत, गुरुओं का मत सुनकर कितना भटक गए, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए हमें वही क्लासेस सुनने, मुरली को ज्यादा महत्व दो, क्लासेस को कम महत्व दो। मुरली अच्छी तरह सुनो, मुरली प्रमाण चलो, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। समझो मेरे पास एक कोई चीज है, समझे ये चीज है, मैंने इसको टच किया, ये सोने की हो गई, इसको टच किया टेबल को, सोने की हो गई, इसको टच किया, ये भी सोने की हो गई। ये चीज जिसको भी टच करते सारा सोना बन जाता है। तो आप इस सोने की चीजों को महत्व देंगे, इसको चीजों को महत्व देंगे, इसको देंगे ना। इसी तरह आज मुरली से शिवानी बहन बन गई, दादिया बन गई, जो महारथ सब किसे बने, तो मुरलियों को महत्व दो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ो इस वर्ष में। क्योंकि जितने भी क्लासेस चलते मुरली के आधार से, जितने भी किताबें बनते, इतना ही नहीं तो शास्त्र ग्रंथ बना है वो भी मुरली का एक आधा पॉइंट पकड़ करके बने हुए। और ये भगवान वाची केवल आपको कब मिलता है, संगम युग में मिलता है। एक हमारा सीढ़ी में एक चित्र है ना, लास्ट में सीढ़ी में एक भिखारी सोया है, लास्ट में आप देख रहे हैं सीढ़ी का चित्र, एक भिखारी सोया है और उसके सिराने में क्या है, गीता का शास्त्र रखा हुआ है, गीता का शास्त्र रखा हुआ है, उसके हाथ में कटोरा है और वो भिक्षा मांग रहा है। और वो किसका चित्र बताते हैं, भारत का चित्र, भारत का नहीं, ये हमारा ब्राह्मणों का चित्र है। असली गीता किसके पास है, हम ब्राह्मणों के पास है। गीता का भगवान शिव है, क्या क्या कर रहा है, कैसी शिक्षा दे रहे हैं, सारा ज्ञान है हमको गीता का, लेकिन उसको कहां रखा है, सिराने, मुरलियों को सिराने रखा है, किसी के पास आई भी नहीं। और हाथ में कटोरे लेके, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये समस्या है, बाबा मेरी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपकी मुरलियों की स्टडी नहीं है। जो मुरलियों की स्टडी करता है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकते। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करो, हर विकारों का, हर प्रश्न के जवाब आपको मिलेंगे। इसीलिए रोज सोने से पहले एक आधी मधुवन में जब जाएंगे ना, अभी मार्च में अव्यक्त वाणियों की किताबें मिलती है, मुझे लगता है 15-20 रुपए कीमत होगी उसकी। सब मिल करके 69 से लेकर के 2017 तक की मुरलियों की किताबें लाओ, उसकी एक लाइब्रेरी बनाओ और रोज हर महीने में चेंज करके लेके जाओ, सब इकट्ठे रख करके, और हर महीने में चेंज करके रोज रात को सोते समय सवेरे उठते ही एक मुरली पढ़ो, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। तो कितनी बातें हो गई, 4। 5वीं बात सुना रहा था, योग का अभ्यास। क्लास के पहले योग, विधि पूर्वक योग,
हाँ हाँ, 5वीं पॉइंट सुना रहा था। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। दूसरी, परचिंतन से बचने का पुरुषार्थ, उसके लिए थैली वाली कहानी, छड़ी वाली बात। तीसरी, श्रीमत का पालन। चौथी, विधि पूर्वक योग लगाना, और रोज अमृत वाला का योग करना, क्लास के पहले योग करना, मुरली सेंटर पर आकर के सुनना, और साथ में नुमा श्याम का योग। जितना योग में बढ़ाएंगे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, आप शक्तिशाली बन सकते हैं। जो योग करता है उसके जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो जाते हैं। जितना योग करेंगे विकर्म खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, योग लगाने से विकर्म होंगे भी नहीं। इसलिए योग का अभ्यास करना। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। ये चौथी बात। 5वीं बात है लास्ट की, अगर हमें इस वर्ष में हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, ये वर्ष आपके लिए निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए पॉजिटिव चिंतन करना, कभी भी निगेटिव ना सोचना। निगेटिव बातें को इस साल क्या करो, 2023 में छोड़ करके पॉजिटिव बन के जाना। क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में जो विघ्न है, समस्या है, उसका कारण है मन के अंदर के निगेटिव विचार। क्योंकि निगेटिव विचारों से विघ्न पैदा होते हैं। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर लाल चश्मा पहनो, सबके कपड़े कैसे दिखाई पड़ेंगे? इसका मतलब सबने कपड़े लाल नहीं पहने, लेकिन आपका चश्मा कैसा है? लाल। अगर हरा पहनोगे तो सबके कपड़े कैसे दिखाई पड़ेंगे? इसी तरह अगर आपके खुद के सोच ही निगेटिव है तो आपको सब गलत, कोई हंसता भी लगता है मुझे देखकर जरूर हंसना है, कोई किसी से बात भी करता है लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है, क्योंकि आपके सोच। इसलिए आप अपने सोच को पॉजिटिव रखना। और पॉजिटिव सोच कहां से मिलते हैं? मुरलियों से। कोई किसी की निगेटिव बातें सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाओ। क्योंकि अगर वो बातें सुनेंगे आपके सोच क्या बन जाएंगे? निगेटिव बन जाएंगे। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना। जो निगेटिव चिंतन करता है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके दिमाग में निगेटिव चिंतन है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। जिसका चिंतन निगेटिव है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसका खुद का निगेटिव चिंतन है उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है मधुबन में आजकल जितनी भी मुरलियां चल रहे हैं, बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ, सुन रहे हैं ना आजकल मधुबन की मुरली। इतना नहीं, इस बारी जो बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा अगर कोई व्यर्थ सोचता है ये भी उसकी अपवित्रता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। जो व्यर्थ सोचता है वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। एक शिष्य था, शिष्य क्या करता है, गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, न आत्मा अनुभव न परमात्मा अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? मैं इतना मेहनत करता हूं मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता मैं 3-4 दिन पहले मैं एक बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्से है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा फिर बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, फिर में नहीं मिला। तीसरी बार फिर बाल्टी डाली, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, जबकि कुएं में पानी भी है, रस्सा भी है, बाल्टी भी है, तो भी प्यासे चले गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। पानी भरती थी लेकिन ऊपर आने तक खाली। इसी तरह गुरुजी ने कहा तुम भी बहुत भक्ति करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को छेद है, वेरे सोचने की आदत है। इसी तरह वो तो कुएं के पास गए, आप कहां हैं? सागर के पास। अगर आप भी यहां आते हैं, जैसे वो मेहनत करते थे, आप भी यहाँ सेंटर पर आ रहे हैं, अमृत वाले उठ रहे, योग लगा रहे, मधुबन में जा रहे हैं, लेकिन अगर मन को छेद है कोई आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव, शांति का अनुभव नहीं होगा। अपने मन के छेद को बंद कर लो, व्यर्थ सोचना बंद करो। इस वर्ष में व्यर्थ कुछ भी, अगर व्यर्थ सोच रहे हैं
भगवान का आपका भगवान के ऊपर भरोसा कि भगवान भी मेरी नैया पार करेगा, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। अगर आप सोचेंगे भगवान की मदद नहीं मिलेगी, इसलिए चुप रहो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर रखो। कोई भी प्रकार का व्यर्थ एक दलदल है, जितना व्यर्थ सोचेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रहो। जो व्यर्थ सोचता है उससे तनाव पैदा हो रहा है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने, उसको भगाओ, तीसरा का। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल एक कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? ये अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाएंगे, पापा जी उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी आपको शांति से योग में करने बैठने नहीं देगा। इसलिए व्यर्थ नहीं सोचो। जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, स्थिर रहेंगे, योग युक्त बनेंगे, सुखी रहेंगे। और जो ज्यादा व्यर्थ सोचता है उसका दिमाग ठंडा होता है गर्म होता है? गर्म। और जिसका ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की भी बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पैदल चलने की आदत नहीं है, आजकल स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे, पैदल चलना छोड़ देंगे, घंटों तक मोबाइल देखते रहेंगे जल्दी निकलने के बजाय, लेकिन स्कूटर करके आएंगे, गाड़ी से आएंगे। जितना पैदल चलोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन होगा। कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे इनके घर में कुछ भी नहीं, बेचारी गरीब है इसीलिए पैदल चल रहे हैं, इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ी में चलेंगे। इसलिए हमेशा वॉकिंग करो, पैदल चलो। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी है, 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे, क्या बनाए आज, जीभ को कोई टेस्ट ही नहीं। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो ज्यादा नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती है, संभलना किसको पड़ता है? फिर पेट सारा दिन चिल्लाता रहेगा, गुड़गुड़ करता रहेगा, क्योंकि जो जीभ को अच्छा लगता है वही डाला है अंदर। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म रहता है, किसी ने कुछ बोला, अपमान किया, ज्यादा सोच चलते हैं, दिमाग गर्म रहता है, और ये से 70% शरीर की बीमारी हो रही। इसीलिए कहा ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। तो शरीर की बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए इस 2024 में अगर हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, तो क्या करो? सुखी बनना है,
निगेटिव से बचना, पॉजिटिव बनना। इसलिए कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, बोलते तो हैं तो 1 घंटे में दिमाग खराब हो गया। काय का हैप्पी न्यू ईयर ना कहते ना, नए साल की शुभकामना। कौन दे सकता है शुभकामना? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी शुभकामना कहते इसका तो सत्यानाश हो गया, इसका ऐसा हो गया, काय की शुभकामना खत्म हो गया। इसलिए इस वर्ष में पूरा साल पॉजिटिव रहना, सबको दुआएं देना, कुछ भी निगेटिव ना सोचना, ये है पुरुषार्थ। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाना क्या बनेगा। तो देवता बनना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, और निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती है। जब उस रास्ते में जाना नहीं तो हमें निगेटिव सोचना ही। जो पॉजिटिव सारा दिन रहता है, योग में बैठे योग लगेगा। निगेटिव सोचने वालों का मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। जिसके मन में निगेटिव विचार है उसकी बुद्धि भी अस्वच्छ बनती है। जैसे अगर आईने का चेहरा, आईने में चेहरा देखो, अगर आईने के ऊपर धूल आई तो चेहरा दिखाई। इसलिए अपने बुद्धि को स्वच्छ रखना, क्योंकि योग का आधार है मन और बुद्धि। तो मैं खुद ही पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं रास्ता काट रहा है, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता है वो क्या है, मैं जानती हूं, आप निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करे, रही तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं, निगेटिव है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गरम होता है पहले, और गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये सोच चलना मतलब निगेटिव। और निगेटिव सोचते सोचते एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है? सीटी। आज बाबा ने गुस्से के ऊपर कितनी मुरली चलाई ना। क्रोध, ये क्रोध का जन्म कहां से होता है? क्रोध का जन्म होता है निगेटिव विचारों से। मैं काफी सारे स्कूलों में गया हूं, 12,000 स्कूलों में आज तक गया हूं। जब भी बच्चे सामने बैठते हैं पूरा स्कूल के, तो सामने टीचर बैठेंगे, और जब मैं बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे, मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता। आज के स्कूलों में बाकी सारे लेसन कम करके ये गुस्से पर कंट्रोल कैसे करना है वही सिखाने की जरूरत है। इसलिए पहले जमाने में बच्चे जो लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके उनके हाथ में छड़ी मारते थे, हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? जब हाथ पर छड़ी मारते हैं वो अंदर, हाथ के अंदर जो ऑक्यूपेशन के पॉइंट है वो दब जाते, बुद्धि खुल जाते, दोबारा वो गलती कभी नहीं करता वो बच्चा। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता सर बाहर फिर देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति। और मम्मी पापा भी झगड़ा करने के लिए आएंगे, ये बच्चा जाकर के घर में सुनाता है मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए कि मेरे बेटे को खाना खिलाया। ठीक है, कल से वो टीचर मरो जीवो लेट आओ होमवर्क करो, उसकी नजर हट गई तो घाटा किसका हुआ? बच्चे का ही हुआ। और वही बच्चे जब समाज में जाता है, कोई बोलता है, ये भी दो बोलता है, अब झगड़ा हो गया, अभी तो मम्मी पापा बूढ़े हो गए चले गए, अब किसको सुनाए? तो फिर टेंशन में आता है, फिर नशा करना शुरू करता है। कई बार तो इतना गुस्सा आता है किसी का मर्डर भी कर लेता है, कई बार की सुसाइड भी करता है। ये समाज में क्यों हो रहा है? क्योंकि सहन करना उसने नहीं सीखा। मम्मी पापा का काम है उसको पैदा करना, इतना ही काम है उसको, जो भी खाना पीना देना, बाकी संस्कार देने का काम है उसके गुरु का। गुरु के डिपार्टमेंट में क्यों आप दखल दे रहे हैं?
लेकिन आज के बच्चों को इतना लाडला बनाया, मुझे लगता है टीचर ने जब मारा तो उस मम्मी पापा को जाकर के टीचर को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू सर, कल भी अच्छी तरह इसको ध्यान रखना और पिटाई करना। इतना लाडले बच्चे को मत बनो। लेकिन आज सहन शक्ति, और मैं जब जेलों में जाता हूं, 1200 जेल में गया हूं, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो अपराधी बंद है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोग 70% कैदी होते क्रोध वाले। क्योंकि आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं, वही क्राइम कर रहे हैं, क्रोध। इसलिए हमें सहन शक्ति की देवी बनना है। जो सहनशील है उसे भूले नहीं होगी। तो वर्तमान समय में पॉजिटिव रहना, ये हेल्दी वेल्दी बनने के लिए बड़ा जरूरी है। सकारात्मक बनना बड़ा जरूरी है। जो सकारात्मक है उसके चेहरे में खुशी है, निगेटिव वालों का चेहरा लटका हुआ है। इसलिए आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है तो क्या करो, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, करेले। लेकिन आजकल करेले खाना, करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ। लेकिन लोग खुश होने के लिए कहां जाते हैं, लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते ही पत्नी का चेहरा देखते फिर चेहरा डाउन हो गया, कुछ ही गायब हो गया। इसलिए सदा खुश रहो, और जो खुश रहता है उसी का पुरुषार्थ अच्छा है, वो हल्का रहता है, वही फरिश्ता है। इसलिए इस वर्ष में निगेटिव कभी भी नहीं सोचना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, कोई भी निगेटिव बातें आए उसका कैसा सामना करें, क्योंकि आज ये हमारा अंतिम जन्म है। बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन उन बातों में पॉजिटिव रहना। आज कई कहते हैं निगेटिव चिंतन क्यों चलता है, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टेढ़ा बाकड़ा चलता आपके साथ में, इसका मतलब आपने भी उसके साथ गलत किया है। इसलिए आपका कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। आप एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं, आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, वो कभी भी निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी तंग किया था, आपका हिसाब क्या हो रहा है, चुक्त हो रहा है। जिस दिन तंग किया तो योग में बैठे के बाबा को, बाबा थैंक यू, आज बहुत सारा हिसाब चुक्त हो गया। पति को कहोगे और जल्दी तंग करके मेरा हिसाब चुक्त करो। ये है पॉजिटिव। कभी भी नहीं क्यों तंग किया, फिर दूसरों को सुनाएंगे, परचिंतन करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये है अज्ञानी, ज्ञानी नहीं है। उसने ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। इसीलिए कर्म गति के गहरे, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं। आपको जो बच्चे मिले, पति मिले, पिछले जन्मों के हिसाब को चुप्त करने वाले लोग हैं। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इस मंत्र को पक्का करना। कोई आपकी चुगली करे उसमें भी कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। पॉजिटिव रहो, कभी भी निगेटिव सोचना, अर्थात क्रोध का भूत प्रवेश हो जाएगा। जब आपके अंदर क्रोध आएगा, सामने अंदर भी भूत आए, दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड्डी आपकी टूट जाएगी। इन भूतों से बचो। जगह जगह पर आजकल भूत प्रवेश हो रहे, क्रोध हर घर घर में रामायण महाभारत चल रहे। इसलिए पॉजिटिव बनना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज दोपहर को हम एक क्लास कर रहे थे, एक रामायण की घटना सुनाई। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा।
खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। ये है पॉजिटिव। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, हर एक के घर में, आसपास में। और जब कोई चुगली लगाते, इधर उधर करते तो हम उससे तंग हो जाते हैं। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भला ही करने वाली। इसलिए कभी भी अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलती, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादी मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है उनको दुआई देना, यह है दिमाग को हल्के रखना। इसलिए 13 की बातें 23 की बातें 24 में नहीं तो कई कहते देखो इसने मेरे साथ इतना ये किया, वो सारा दिमाग में ये भरा हुआ है। भावना बिगड़ेगी, वृत्ति बिगड़ेगी, दृष्टि निगेटिव बन जाएंगी। यही पुरुषार्थ को ढीला करने वाले। इसलिए हल्के बनो, जो हुआ अच्छा हुआ। जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। निगेटिव को क्या बनाना? पॉजिटिव बनना है। पहले बताए कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ। रोज सवेरे अमृत वेला करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना, इससे भी आप पॉजिटिव बनेंगे। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा तो ला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? मैली। और उसी से सारा दिन जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। और यही आज हमारे नेगेटिव का कारण है। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं तो इसे कर रहे, मैं तो हम कभी करते नहीं। घर की खिड़की की बात नहीं, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। नहीं तो मैं अभी 2-3 महीना पहले नेपाल में गया था, तो नेपाल में 3 दिन की भट्टी थी। तो मैंने पहले ही दिन ये बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे क्लास में? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की बोली थी? बुद्धि रूपी। तो कई बार हम ज्ञान को क्या करते हैं? उल्टा ले लेते हैं। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? कुछ भी हो जाए हमें रोज ये 3 बातें करनी है। इन 3, क्योंकि आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। पॉजिटिव केवल आपको यहां आने से मिलता है, मुरलियों के द्वारा। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल है और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसका जो ड्राइवर है इसका भोजन है ये ज्ञान। और जो ज्ञान का भोजन नहीं देता, निगेटिव का भोजन देता है, जैसे जिसने आत्मा को भोजन दिया वैसे विकार पैदा हो गए। आज टीवी खोल करके, मोबाइल खोल करके कोई फिल्में देखेंगे, गलत देखेंगे, काम विकार पैदा होगा, किसी को क्रोध पैदा हो रहा है। इसलिए अपने मन को पॉजिटिव विचार दो,
ये ब्रह्मा कुमारी का पाठशाला केंद्र एक प्रकार का आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ये एक प्रकार का हॉस्पिटल है, मन को बीमारी को ठीक करने वाला एक प्रकार का धोबी घाटा है, आत्मा रूपी आत्माओं को शुद्ध बनाने का धोबी घाटा है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, पॉजिटिव बातें सुनना है। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। इस वर्ष में पॉजिटिव बनने के लिए पहली बात बताई, कर्म गति को याद रखना। दूसरी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात बताई, रोज अपनी खिड़की को। और चौथी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बनाना, पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दिया? कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, कोई उसके लिए निगेटिव भावना नहीं बैठेगी। और ही लगेगा रोज आकर के कोई ना कोई फूल डालना चाहिए। सुनने की ताकत बढ़ जाएगी, सहन शक्ति आएगी। अब समझो यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे ओम शांति भी जाते, घंटों तक बैठते, कोई घर में काम धंधा नहीं है, जाओ वही जाकर रहो। अब ये बातें सुनते तुरंत मन में हलचल हो जाएगी। इसीलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, आपको भी कोई घर बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई। शक्ल जाकर के देख लो अपने आईने में, देवी बनने के लायक है क्या? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, 2024 का साल मेरा कितना अच्छा जाएगा, मुझे पॉजिटिव रहना है। वो आपको बोल रहे, लेकिन आप पॉजिटिव चिंतन कर रहे हैं, ये है पॉजिटिव। नेगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला बना करके पहना दिया, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। हमारी जब शादी हुई थी समय बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने हमारी क्या निकाली? बारात। इनको बाराती वालों को चाय पानी पिलाओ, गाली क्यों दे रहे? और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लेके गए थे बहुत तेज थी बात, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े आएंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। ये है जीवन जीने की कला, विपरीत परिस्थिति को क्या बनाना। और वो व्यक्ति हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, रेत में भी पानी निकाल सकता है। इसीलिए ऐसे इस वर्ष में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव वालों के जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम, सदा हल्का, सदा खुश। वो है देवी देवता की जैसे बनने वाला। ये है पुरुषार्थ। पति कैसा भी हो, सास कैसी भी हो, पॉजिटिव बनकर रहो, सबके साथ एडजस्ट, तब कहेंगे ज्ञानी। अगर एडजस्ट नहीं करते वो है अज्ञानी। तो ऐसा इस साल में 5 बातें मैंने आपको सुनाई, लंबी चौड़ी क्लास नहीं किया। पहली बात, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। दूसरी बात, परचिंतन से बचने का पुरुषार्थ। थैले वाली कहानी, छड़ी वाली बात सुनाई, कान में उल्टी नहीं लेना, वो बात सुनाई। तीसरी, श्रीमत का पालन करना। श्रीमत मतलब जो बाबा के रोज के महावाक्य हैं उस प्रमाण चलने का पुरुषार्थ। श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना, लोकलाज नहीं करनी है। और चौथी बात बताई, विधि पूर्वक योग लगाना, रोज 2-3 घंटा योग लगाना। उसके लिए मोबाइल का एग्जाम्पल बताया, अमृतवाला कैसी करनी है, योग में बैठ करके मन बार बार और बातें याद नहीं करनी है, विधि पूर्वक योग लगाना। और 5वीं बात, सदा पॉजिटिव रहना।
और उसके लिए कर्मों की गुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ। रोज खिड़की को साफ करना, नेगेटिव को पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें आज याद करेंगे तो ये साल आपके लिए निर्विघ्न रहेगा, वरदानी बनेगा, बहुत कुछ देके जाएगा। आपका सदा कर्मयोग रहेगा, बैठक योग भी अच्छा रहेगा, जन्म जन्मांतर के विकार में भी खत्म होंगे। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव रहने से आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी भी रह सकते हैं। तो ऐसे नए साल की ईद अनवास आप लोग सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। वैसे तो कल तो ये भी क्या क्रिसमस। हाँ, तो क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस एक संगम युग का यादगार है। हाँ, बाबा क्या करता है? हाँ, वो बुजुर्ग दिखाते हैं, वो शांता क्रूज, वो आता है और क्या करता है सबको? हाँ, क्या गिफ्ट कौन सी? तो आपको बाबा भी क्या कर रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के क्या दे रहे हैं? ये गिफ्ट, स्वर्ग की गिफ्ट दे रहे हैं। इसलिए ऐसे क्रिसमस के भी आप सभी को बहुत मुबारक हो। ओम शांति।